नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑथेंटिक आंसर की के बारे में, तो हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स और अन्य टॉपिक से संबंधित आंसर की को। तो चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये सुनील अरोड़ा। डिस्कस किया गया था एजुकेशन मंत्रा में। खेल दिवस, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था, 29 अगस्त से ही होगा। बुद्ध चरित, ये असुघोष की है रचना। अगला है कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका ये चौथा सही होगा। ये प्रश्न भी डिस्कस किया गया था। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो स्थान है ये 133 होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाथ पंथ। इसमें देखिए संप्रदाय के प्रवर्तक देखा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ होंगे, संस्थापक थे, और प्रचार प्रसार गोरखनाथ जी ने भी किया हुआ है। तो तटस्थ हैं दोनों विकल्प। देखते हैं क्या आयोग मानता है। वैसे आप दोनों में से 50-50 मानकर चलिए। वैसे ज़्यादा देखा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ ही सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है। कला एवं संस्कृति में डिस्कस किया गया था यक्षगान। फिर है कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं मिर्ज़ापुर, ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। 110 नंबर देखते हैं किस राज्य में भारत का पहला एयरपोर्ट। हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, सिक्किम होगा इसका। फिर है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान, ये है आपका खुर्जा में, बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भारत वाटवानी को मिला था, डिस्कस किया था हमने। फिर है हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2007 भारत भारती पुरस्कार, डॉक्टर रमेश चंद शाह, इसे भी डिस्कस किया गया था। करंट अफेयर्स तो लगभग पूरा का पूरा ही आ गया है। जैसे ये नोबल पुरस्कार 2018 ये साहित्य में नहीं दिया गया, इसकी भी डिस्कशन हुई थी। यूएस ओपन में मैंने बताया ही था, बेहद ही महत्वपूर्ण है नाओमी ओसाका, ये प्रश्न भी आया। ये हमने हाल ही में ही डिस्कस किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ये विलेज रॉक स्टार को दिया गया है, इसका ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2018 में ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जलवायु परिवर्तन का, ये कटोविस, इसको भी हमने डिस्कस किया था, पोलैंड में हुआ। अगला देखते हैं कि रामायण सर्किट, ये जो है नेपाल होगा, इसका पहला विकल्प सही होगा। भारत का शेक्सपियर, बेहद ही आसान प्रश्न था, कालिदास को कहते हैं। फिर है कुंभ मेलों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2017 में। कथकली की भी हमने बात की थी, ये केरल का लोक नृत्य है। सौरभ चौधरी की भी बात हुई थी, ये निशानेबाजी से हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बार बार कहता आया था कि एक प्रश्न बनेगा, बन ही गया आखिरकार, 182 मीटर। जैसा कि हमने इस प्रश्न को भी डिस्कस किया, पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, ये ट्रेन 18 है। कहाँ से कहाँ तक किसके बीच चली थी, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। मार्च 2018 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था, प्रत्युष है। 90वें ऑस्कर अवार्ड में 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। मानव विकास सूचकांक 2018 में 130 नंबर पे रहा है इंडिया, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब है संजय बारू जी की, दूसरा विकल्प। एग्जाम वॉरियर्स मैंने बताया था, बेहद महत्वपूर्ण है और आ ही गया। नरेंद्र मोदी, मिल्क मैन के भी बारे में हमने बात की थी, एन्ना बर्न्स, मान बुकर अवार्ड है ये। फिर है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये दूसरा विकल्प सही होगा, चुनौतियों मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। फिर है प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हमने डिस्कस किया, मैकडूगल। फिर है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है। जीवन कौशल के आप वीडियो देख सकते हैं, सभी प्रश्न उसी में से आए हुए हैं। पुरस्कार हमने पूरा हूबहू प्रश्न छापे गए हैं इसमें, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में। आरटीई एक्ट कब इफेक्टिव हुआ, 2010 में, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, वही परिभाषा ही छाप दी गई पेपर में अर्बन की, हमने डिस्कस किया इसको। फिर है सामाजिक प्रेरक कौन सा है, हमने इसमें भी चर्चा की थी, भूख, प्यास, प्रेम, ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं, और सामाजिक प्रेरक आपका आत्मगौरव, इसके बारे में भी हमने बात किया। फिर है अलग ढंग से कार्य करना या नए तरीकों से कार्य करना, इसके बारे में बात हुई, ये क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया,
ये पार्सन्स ने किया है, दूसरा विकल्प सही है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकारा है, तो सभी को, उपर्युक्त सभी। बात करें रीजनिंग की तो इसमें ये पौत्री विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये वाले प्रश्न में आपका ये विकल्प सही होगा 100/64, चूँकि यहाँ 13 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर है, तो इस प्रकार से J10 तो 100, 8 का 64। नेक्स्ट है कि राहुल इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है। 20√2 किलोमीटर इसका सही ऑप्शन होगा, इसमें 8 आएगा। अगला ये है, इसमें आपका सी विकल्प सही है। बिट की बात करें, हमने कंप्यूटर के जो सूचना तकनीकी का वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बात की थी, ये बाइनरी डिजिट है बिट। VLE ये होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर ICT का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है स्पैम, अवांछित संदेश जो होते हैं ईमेल्स वगैरह में स्पैम आते हैं। अगला है कि प्राइमरी मेमोरी है रोम। तो ये कुल मिला के प्रश्न रहे। अगले कुछ जो प्रश्न बच जा रहे हैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।